मन है कि मानता नहीं, होली का दिन भी मन मुताबिक ही रहे, दिल बोले खूब होली खेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देखिए, मन करे तो होली खेलें, ना करे तो ना खेलें। आपका निर्णय आपका रहे। किसी डर से निर्णय ना लें, कोरोना के डर से तो बिल्कुल भी नहीं। हम मौज मस्ती धमाचौकड़ी में पीछे नहीं रहते। हमारी मौज मस्ती के सामने अच्छी अच्छी बीमारियां पीछे रह जाती हैं, कोरोना भी रह जाएगी। बस आपको करना इतना है कि अगले 1 घंटे टीवी के सामने से हटना नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान पर बने रहना है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कोरोना का रंग कैसे उड़ा दे। तो कोरोना वायरस के चलते होली पर बाजारों की रौनक फीकी है। रंगों से लेकर पिचकारी तक हर माल मेक इन इंडिया का है और लोगों को लुभा भी रहा है, लेकिन ग्राहकों में होली का उत्साह कम है। पूरे देश में होली के त्योहार का खुमार धीरे धीरे चल रहा है और बाजारों में होली के सामान की दुकानें लगने लगी है। लेकिन होली पर इस बार रंगत थोड़ी फीकी है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। कोरोना की वजह से बाजार में चीन का माल ना के बराबर है। मेड इन चाइना माल बिक भी नहीं रहा है। चाइना आइटम ना होने से बाजार में वैरायटी भी कम है। भारतीय ब्रांड में होली के सामानों की कीमतें ज्यादा हैं। इतनी रौनक इस बार नहीं लग रही। अब बच्चों के लिए पिचकारी मैंने ली है। हम कुछ और वैरायटीज देखना चाहते, पर दुकानदार ने कहा कि इस बार साहब उतना माल नहीं आया जितना हर साल आता। कोरोना वायरस की वजह से दिल में इतना खौफ है कि वहाँ का सामान छूते ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम लोग सब इंडियन पिचकारी लेके बच्चों का त्यौहार मनाएंगे। सामान की पिछले बार की अपेक्षा 20-30-40% की डिमांड होगी। दुकानदारों की माने तो लोगों को इस बार भारतीय ब्रांड ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं, वो भी खासकर सूखे, हर्बल और ऑर्गेनिक गुलाल या रंग वाले आइटम। कोरोना की वजह से लोग इस बार पानी वाली होली से दूर रहने का मन बनाए हुए हैं। पिचकारी आ नहीं पा रही है, इसलिए अब जो है पीतल की पिचकारी की प्रचलन ज्यादा बढ़ गई है। पूरा देश जहाँ जहाँ होली मनाई जाती है वहाँ चाइनीज सामान नहीं खरीदे जा रहे हैं। होली देश के बड़े त्योहारों में से एक है। ऐसे में देश भर में होली तो खेली ही जाएगी, भले ही कोरोना वायरस के चलते होली महोत्सव का आयोजन कम हो और लोगों को होली घरों में ही मनानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। जोधपुर में फाग महोत्सव में महिलाओं ने कोरोना पर ही फाग बना दिया। महोत्सव में फाग के माध्यम से महिलाओं ने कोरोना से बचाव के संदेश दिए। वहीं महिलाओं का कोरोना वाला फाग सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। तो सुना आपने कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो गीत गा रही हैं और ये साफ तौर पे कह रही हैं कि कोरोना तेरा भारत में क्या काम। चलिए, इस पे अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर किशोर मूलराजानी साहब हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर अनीता शर्मा जी हैं, प्रोफेसर हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और साथ ही अनीता जी और किशोर जी, आप दोनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले किशोर जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। और जो अभी ये गीत हम सुन रहे थे, वाकई में कोरोना का रंग तो उड़ाना ही है, और जो महिलाएं कह रही थीं कि हिंदुस्तान में तेरा क्या काम, क्या कहेंगे इस पर? जी, कोरोना वायरस पूरे संसार में फैल चुका है। चाइना में सबसे ज़्यादा पहले फैला था और वहीं से शुरुआत हुई है और धीरे धीरे अन्य देशों में आ गया है। भारत में भी अभी तक 37 केस आज सुबह तक रिपोर्टेड हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी तक हमारे यहाँ कोई मॉर्टेलिटी यानी कोई मौत नहीं हुई है कोरोना से, तो इसलिए अभी डरने की बात नहीं है। कोरोना वायरस एक कोरोना फैमिली का वायरस ही है, जो कि ख़ास तौर से खांसी जुकाम ही करता है, लेकिन किसी किसी मरीज़ में ये निमोनिया कर देता है कि लंग्स तक इन्फेक्शन फैलने के बाद में उसमें सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। पहले कुछ दिन तक उसको खांसी होती है, कफ निकलता है, छाती में जकड़न हो सकती है बाद में, और उसके साथ में हमें निमोनिया के लक्षण मिलते हैं। इनमें सांस लेने की दिक्कत के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ को भर्ती करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक खतरनाक पार्ट होता है कोरोना वायरस का। अन्यथा 97% केसेस में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे मरीज़ जो कि पहले से ही किसी बीमारी से
पीड़ित हों, जैसे डायबिटीज़ हो गई, HIV हो गया, या पहले से खांसी जुकाम पुराने चलते हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, COPD और एम्फीसीमा हो जिसके बिल्कुल ऑलरेडी लंग्स बहुत कमजोर हो, जिनके ये सारी परिस्थितियां। लेकिन अब इसके संदर्भ में जो आज हमारा मुख्य विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कोरोना का रंग उड़ा देना है, क्योंकि होली का जो त्योहार है वो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो ऐसे में लोगों के जहन में बहुत सारी चीजों को लेकर के डर है, तो कैसे खुद को सुरक्षित रखते हुए इस बार होली मनाएं लोग? तो सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि जितना हम किसी वायरस के बारे में जानेंगे, उसकी बीमारी के तरीके को जानते हैं, उतना ही हम सतर्क हो सकते हैं। आंखें बंद कर लेने से कोरोना वायरस नहीं भाग जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताएं। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी कोई खांसता है तो उसके मुंह से या छींकने से उसके मुंह से सीक्रेशंस निकलते हैं, वो ही इन्फेक्टेड होते हैं। अगर पेशेंट कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो वह दूसरों को इन्फेक्शन इस तरीके से दे सकता है। तो ये खांसने से या छींकने से जो उसके ड्रॉपलेट निकलते हैं, ये आसपास के फर्नीचर, कपड़ों पर, खाने की चीज़ों पर लग जाते हैं। तो वैसे नॉर्मल आदमी कभी इन चीज़ों को हाथ लगाए तो वह आदमी को अगर अपने फेस पर हाथ लगाता है, बार बार अपने चेहरे पर या नाक पर या मुंह के आसपास हाथ लगाता है, तो वह इससे पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि खांसने वाले मरीजों से दूर रहें। खांसने वाले मरीज जो हैं पहले से ही सतर्क रहें, ऐसे जगह पे भीड़ भाड़ पे बाहर नहीं जाएं, अपने मुंह पर मास्क लगाएं। यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि पीड़ित व्यक्ति को मास्क ज़रूरी है, जो पीड़ित नहीं है उसके लिए मास्क इतना फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि हाथ लगाने से ज़्यादा फैलता है। और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके मुंह से और नाक से जो छींकने पर और खांसने पर सिक्रीशंस निकलते हैं, वो उससे 99% बचाव उसका एक मास्क पहनने से हो सकता है। बिल्कुल किशोर जी, देखिए ये जो आपने बात कही कि आंखें मूंद लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब पर्व और त्योहार इस तरीके का हो तो थोड़ा सा संभल करके लोग मना रहे हैं, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि लेकिन डरने की तो जरूरत नहीं है, कहीं से भी किसी तरीके से डर नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। एक चीज अनीता जी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, खांसना, छींकना, ये सारी चीज हमेशा ऐसा नहीं होगा कि उसी से इन्फेक्टेड हो, कुछ ऐसे भी होंगे कि नॉर्मल्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल 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 है कि बहुत सारे कारण हैं, आयुर्वेद में बताया गया है इसको कि मतलब जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि खांसने से, छींकने से ये बढ़ता है या फैलता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी है हमारी तो उसका फर्क हमारे पे नहीं पड़ता। और इंडिया में जहां तक है अभी तक इसका ऐसा कुछ प्रकोप नहीं है। वैसे हमारा देश जो है शाकाहारी है, तो शाकाहार के कारण भी हम लोग काफी हद तक इससे बचे हुए हैं कोरोना से। और मैं ये बताना चाहूंगी कि होली के पर्व पे होली उत्साह से मनाए जैसे मनाई जाती है, बस यही है कि वहाँ पे गैदरिंग ना हो, एक साथ समूह में लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हो, और कलर जहाँ तक है वो केमिकल वाले प्रयोग ना करें, फूलों से होली खेलें और अपना जैसा रीति रिवाज है उसको फॉलो करें। और जो है कि नाक में जो है कि नाक के माध्यम से या इनहेल करने से कुछ जीवाणु या प्रवेश करते हैं, तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि तिल का तेल जो होता है उसकी नस्से करें। नस्से का मतलब है कि 2-2 बूंद नाक में तिल के तेल की या फिर सरसों का तेल, और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो देशी घी घर में होता है तो उसको लगाएं, उससे उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और नॉर्मल भी जो होली खेलते हैं जिनको खांसी जुकाम नहीं है, वो भी यदि इसका प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत फायदा होगा। और जो बॉडी पे है, नारियल का तेल लगाएं, तिल का तेल लगाएं। और खांसी जुकाम वाले अगर हैं तो उनका ये है कि वो अपनी इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए पानी से होली ना खेलें और अच्छे से एंजॉय करें। और इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं, वो हम उसको आयुर्वेद के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुलसी है, नीम है, गिलोय है, काली मिर्च है, उसका काढ़ा जो है प्रतिदिन नॉर्मल भी व्यक्ति है वो उसको पी सकता है। तुलसी की पत्तियां हैं, उसको आप पानी में उबालकर उसको सारे घर के मेंबर जो हैं पी सकते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगा और जो नॉर्मल खांसी जुकाम है वो भी नहीं होगी। इस तरह से हम इससे बच सकते हैं, बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। और आपके क्लोज ग्रुप हैं जिनको आपको
डरने वाली बात नहीं है। जो आपके क्लोज ग्रुप है, जिनको आपको पता है कि इनके खांसी बीमारी नहीं है या बुखार से पीड़ित नहीं है, ऐसे लोगों के संपर्क में आप आराम से होली खेल सकते हैं। जहां तक हो सके एक दूसरे को टच नहीं करें, रंग गुलाल से न खेल करके अपने हल्दी तो एक तरीके से अगर किशोर जी कहें इस बार की होली में टीका लगाएं, जो हर बार हम जिक्र करते हैं, क्योंकि केमिकल वाले रंग बहुत सारे आ गए हैं, तो उससे थोड़ा सा बचें और टीका लगा करके इस बार की होली मनाएं। जी, इससे थोड़ा कोरोना वायरस या इस तरह के इन्फेक्टेड आदमी से फैलने में थोड़ी मदद मिलेगी। इसको इस तरह से इन्फेक्शन कम हो सकता है। तो अपने क्लोज ग्रुप में जिनको अपन जानते हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे गली वाले हैं, हमारे मिलने वाले दोस्त हैं जो कि वायरस से पीड़ित नहीं है या किसी तरह की खांसी बुखार से पीड़ित नहीं है, उनके साथ आराम से होली खेली जा सकती है। बिल्कुल, तो अपने क्लोज ग्रुप में आप ध्यान दें, इस तरह की होली खेल सकते हैं आप आराम से। बिल्कुल। ये तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखते हुए होली खेलें। अब इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाता है किशोर जी, कि खुद तो सुरक्षित रखें, अब दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। तो ऐसे में सामने वाले को सुरक्षित रखते हुए कैसे होली खेलें, क्योंकि सामने वाले को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। बताया ना, अपने हिंदू धर्म के हिसाब से कहते हैं किसी को हैंडशेक नहीं करिए ज़्यादा। जी जी, जहां तक हो सके नमस्कार और प्रणाम करके या राधे राधे करके होली खेली जा सकती है। किससे मिलना है तो हैंडशेक नहीं करें। गलती से या किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिला लिया है तो फौरन साबुन पानी से हाथ धो लें, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ हाथ धोने की थोड़ी ज़्यादा रखें, जिससे कि ये अगर वो आदमी किसी तरह से इन्फेक्टेड भी है तो अपने को इन्फेक्शन नहीं लगे, या अपन खांसी जुकाम से पीड़ित हैं तो बेटर घर के अंदर अपने टाइम निकालें जब तक कि पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। मैंने कहा क्लोज ग्रुप जिनको अपन जानते हैं उनके साथ आप भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से होली खेल सकते हैं। बजाय रंगों के जिनके ओरिजिन का हमें पता नहीं है, अपने चंदन का टीका लगा सकते हैं। घर की हल्दी पिसी हुई हो घर में ही तो उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। फूल और फूलों की होली खेली जा सकती है। पानी से बच सकते हैं अपन, क्योंकि अभी मौसम भी इतना ठंडा चल रहा है, तो इस तरह से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो कोरोना वायरस भी ठंड में ज़्यादा फैलता है, जो ही गर्मी आएगी इसका। अनीता जी, एक चीज आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट, हमने एक रिपोर्ट भी अभी दिखाई कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा मार्केट जाने से भी कतरा रहे हैं और कुछ ऐसे जो रंग हैं या जो पिचकारियां हैं उसे नहीं खरीद रहे हैं। चाइनीज पिचकारी तो पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छी भी चीज है कि चाइनीज सामानों को लोग नहीं खरीद रहे हैं, हिंदुस्तान में बनी हुई चीजों को ले रहे हैं। तो जो ये लोगों में डर आ गया है, क्या ये डर किस हद तक सही है? ये डर वैसे तो है कि नेचुरल है, पूरे मीडिया में सब जगह फैला हुआ है कि कोरोना कोरोना, तो एक लेमैन से लेके और डॉक्टर तक और ये सबको पता है कि कोरोना है, तो नेचुरल है, डर तो होता ही है। लेकिन जहां तक हो सके कि चाइनीज जो आइटम है या उस तरह की उनसे होली खेलना या जो कलर्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये सभी को पता है, तो एक अवेयरनेस के लिए भी सब आपस में जो माउथ पब्लिसिटी होती है उसमें भी पता है कि ये चीज़ नहीं लेनी है, इसीलिए लोग डरे हुए हैं। अदरवाइज इंडिया में इस तरह का कुछ भी नहीं है। मेरा लोगों से यही कहना है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हुए और गैदरिंग का ध्यान रखते हुए कि आसपास लोगों के साथ समूह में इकट्ठा ना हो, और जिस ढंग से होली खेलते हैं वो होली खेलें। बस कलर्स का ध्यान रखें कि कलर जो है अपने इंडियन कलर्स ही हो, और फूल से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हल्दी चंदन का टीका लगाएं और पानी से बचें। इस तरह से हम होली खेल सकते हैं। और जो प्रिकॉशंस मैंने पहले बताए वो आप प्रिकॉशन रख सकते हैं और उससे होली खेल सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के कोई कोरोना का नहीं है, इसलिए इसमें डर की कोई बात नहीं है। हम इजीली होली खेल सकते हैं, और जो कलर्स हैं उनको आप अच्छे से चुनाव करें कि हल्दी या इस तरह के करो। अच्छा, तो अनीता जी, ये आज के डेट में मार्केट में हर्बल रंग जो हैं वो काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। इसके अलावा अब कई जगहों पे हमने देखा है कि फूलों से लोग होली खेलना शुरू कर चुके हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सेहत के लिए भी अच्छी है। बहुत सारे फ्लावर तो होते हैं कि स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। हल्दी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर होली खेलते हैं तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ के अच्छा ही परिणाम मिलेगा, इसलिए उससे होली खेल सकते हैं।
उसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसा बताया तेल का प्रयोग, और ये बहुत ही अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, इसलिए लोगों से यही है मेरी कि मतलब इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और जैसे दिनचर्या जैसे पहले चलाई जाती थी उस तरह से दिनचर्या में अपना डेली रूटीन में जो है खाने पीने की चीज़ों में है, फ्रिज का आहार ना लें, कोल्ड ड्रिंक से बचें, ये सब चीज़ें हम उसमें माउथ पब्लिसिटी से या वैसे बता सकते हैं मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल, और यही हमारी कोशिश भी लगातार यही है कि आप होली खेलना ना खेलना आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन डर की वजह से ऐसा कभी ना सोचे कि डर है कोरोना का, इस वजह से हम होली नहीं खेलेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत होकर के अगर आप चाहें तो बिल्कुल होली खेल सकते हैं। हां, हर्बल रंगों का प्रयोग करें, यह लगातार हर बार बोला जाता है, हर साल मीडिया की तरफ से भी ये बातें कही जाती हैं, क्योंकि जो केमिकल वाले रंग होते हैं वो आपकी स्किन के लिए भी खराब होते हैं। किशोर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो ये केमिकल रंग होते हैं वो स्किन के लिए किस हद तक खतरनाक होते हैं, इसलिए लोग हर्बल रंगों का ज्यादा प्रयोग करें? पिछले कई सालों से रंग जो है हमारे यहाँ आयात किए जा रहे हैं, साथ ही जो लोकल रंग बनते हैं कई बार दुकानदारों की खराब नीयत से भी बहुत ही ख़राब केमिकल मिलाए जाते हैं। पहले जैसे रंग आते थे बिल्कुल आप चमड़ी पे लगा लें, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती थी। आजकल रंग इस तरह के मिलते हैं कि कई बार खुजली हो जाती है, कई बार लाल दाने बन जाते हैं, कई बार चमड़ी तक जलने लगती है। तो ये इस तरह के रंग से परहेज़ रखें अपन, तो बेटर ये है कि हर्बल रंगों का चुनाव करें अपन। और साथ में जैसे मैंने बताया कि अपने घर में ही प्रयुक्त होने वाले चंदन और हल्दी का मात्र एक टीका लगाकर अपन होली मना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि होली पे बहुत ज़्यादा रंग लगाया जाए, हर्बल रंग भी लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर चमड़ी के रंगों, चमड़ी से इनमें एलर्जी हो सकती है। बिल्कुल एलर्जी हो सकती है। अब एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे अनीता जी कि कुछ ऐसे वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और हम ये कहना भी चाहेंगे दर्शकों से कि न्यूज़ 18 आपको हर वो परफेक्ट चीज़ बता रहा है, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टरों का पैनल बैठा हुआ है, वो एक एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं। तो कम से कम जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उन चीज़ों पे भरोसा ना करें। अनीता जी, वीडियोस बहुत सारे वायरल हो रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अफवाह हैं, उसमें कहीं दूर दूर तक कोई हकीकत से वास्ता होता नहीं है। जैसे छींक का या खांसने का जो जिक्र हुआ, तो नॉर्मल छींक और नॉर्मल खांसी भी हो सकती है। कई जगह अब वीडियोस आ रहे हैं कि थप्पड़ मार दिया जा रहा है अगर कोई सामने छींक रहा है तो इन अफवाहों से भी बचने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। इन अफवाहों से बचने की जरूरत है, क्योंकि छींकना खांसना नॉर्मल है। ये हो सकता है मुझे भी छींक हो, किसी आपके परिवार वाले को भी छींक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे परहेज कर लें या उसको कोरोना हो गया है। ये तो नॉर्मल सी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसके कारण तकरीबन बच्चों में भी बहुत है, बड़े बुजुर्गों में ये बहुत है, छींकना खांसना। और एलर्जिक प्रॉब्लम्स तो आजकल जो है हमारा खान पान और इसके कारण इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको आप कोरोना से कोरिलेट नहीं कर सकते कि ये कोरोना ही है। जब तक डायग्नोस नहीं हो जाता, उसकी हम चिकित्सा प्रॉपर करें तो वो ठीक हो सकता है आसानी से। इसलिए छींकना खांसना आदि अफवाहें हैं, उनसे सभी को दूर रहना है कि छींकने वाला या खांसने वाला है तो उसको कोरोना है, ये सब गलत है। इसका मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब इनसे जो नॉर्मल है प्रिकॉशन वो रखें और इन जो अफवाहों से दूर रहें। बिल्कुल, अफवाहों से दूर रहें। एक और चीज आपसे अब जानना चाहेंगे किशोर साहब, जो जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं जी, मास गैदरिंग तो होगी ही होगी। अगर आप देखें गली मोहल्ले में अमूमन लोग निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, गले मिलते हैं, मास गैदरिंग तो होगी ही हर हाल में, और एक दूसरे को रंग भी लगाएंगे, गले भी मिलेंगे। तो इसमें किस तरीके से थोड़ी सतर्कता बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि मास गैदरिंग तो अमूमन हम देखते हैं कि बहुत जगहों पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं भले वो कैंसिल कर दिए गए हों, लेकिन बहुत जगहों पे, जयपुर की बात कर लें या जोधपुर की बात कर लें, अजमेर की बात कर लें, जो भी बड़े शहर हैं वहां पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जी, मैंने फिर कहा ना आपको, जैसे सेल्फ कंटेंट आपका
आइसोलेशन होना चाहिए। जैसे कोई आदमी स्वयं खांसी जुकाम से पीड़ित है, भले ही वह कोरोना नहीं है, 99% नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। बच्चों के, गर्भवती महिलाओं के या बूढ़े और शारीरिक रूप से बीमार लोगों से के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उनको इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी तरह का। तो उनको खुद को एक तरह से सेल्फ कंटेनमेंट लेना चाहिए। बाकी आप अपने क्लोज ग्रुप में, जिसको मैंने कहा आपको कि जिस व्यक्ति को आप घरेलू तौर पर अच्छी तरह से जानते हैं, आपके रिलेशन में, आपके गली से है, आपके फ्रेंड सर्कल में से है, कि वो किसी तरह से पीड़ित नहीं है, उनके साथ आराम से मिक्स हो सकते हैं। भीड़ भाड़ में यही है कि अपने हाथ नहीं मिलाया जाए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाए या राधे राधे बोल करके काम चलाया जा सकता है। जहाँ तक हो सके एक दूसरे को छुएं नहीं। बाकी आप मास गैदरिंग में जा सकते हैं। थोड़ा खांसने वाला आदमी स्वयं को ही अलग कर ले तो बेहतर रहेगा, और इसमें डरने की कोई बात नहीं। इस त्यौहार को खूब अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में जो हम लगातार बात भी कर रहे थे कि खुद को सुरक्षित रखते हुए सामने वाले को भी सुरक्षित रखना है और पूरे जोश के साथ होली मनाना है, और उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अनीता जी, जिस तरीके से किशोर साहब ने कहा कि खुद अगर थोड़ा सा सतर्क रहें तो सामने वाले को भी आप इन चीजों से बचा सकते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि होली पे गले मिलना ये परंपरा है, और इस चीज से शायद आज भी और कल भी, क्योंकि आज तो होली का दहन होना है और कल होली धुलंडी कल मनाई जाएगी, तो गले मिलना, एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर ये सारी चीजें लगाना, इससे बचा नहीं सकते। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मिठाइयां, जिसको लेकर के अमूमन कम जिक्र हुआ है अभी तक कि कोरोना अगर आया है तो रंग गुलाल अबीर यहां तक सीमित है, मिठाई को लेकर के बहुत कम जिक्र हुआ है। तो जब एक दूसरे को मुंह मीठा कराएं तो वहां पर भी किस तरीके से सतर्कता बरतने की जरूरत है? उसमें मैं बताना चाहूंगी कि जहां हो सके तो घर की जो बनाई हुई मिठाइयां हैं वो ही एक दूसरे को दे, वो ज़्यादा बेटर है। उसमें जो बाहर की जो मिलावटी चीज़ें हैं या कुछ केमिकल्स वगैरह, कलरिंग एजेंट जो मिलाए हुए हैं, उनसे हम बच सकते हैं, और उनके द्वारा जो बीमारी होने वाली है तो उससे हम बच सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके घर की बनाई हुई मिठाइयों का उपयोग करें, और हो सके तो फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं आप, तो वो भी ठीक रहेगा। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं उसके लिए, उसमें कोई इन्फेक्शन की या कुछ कलरिंग एजेंट की ये संभावनाएं बहुत कम होती हैं, तो ये मिठाई के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा अभी आपने बताया कि होली का दहन है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि होली का दहन में यदि हम गुग्गल का प्रयोग कर सकते हैं धूपन के साथ में, या फिर हम जो है कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी होली का दहन के समय हम कर सकते हैं। उससे एनवायरनमेंट की शुद्धि होगी, और कोरोना तो क्या मतलब, कोरोना तो भाग जाएगा जिस जैसे कह सकते हैं। तो वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर ये हम प्रिकॉशन रखते हैं और ये चीज़ सब में पब्लिक में फैलाते हैं कि आप गुग्गल का धूपन करें या फिर उसमें कपूर डालें, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जो ये बीमारी हो रही है वो श्वसन संस्थान के माध्यम से जो हो रही है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जा रही है। तो हम जो ये इससे धुआं जो उठेगा उसको जो इनहील करेंगे तो उससे हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि होली का दहन में गुग्गल का धूपन करें और कपूर का धूपन करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल अनीता जी, और आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। कुछ और चीजें हैं उसके बारे में जिक्र करना जरूरी है। तो कोरोना का रंग उड़ाना है और होली बड़े ही धूमधाम से मनाना है। हमारे साथ किशोर जी जुड़े हुए हैं, अनीता जी जुड़ी हुई हैं। लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस बार किस तरीके से होली मनाएं। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। किशोर जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, देखिए प्रदेश में वैसे भी शुद्ध के लिए युद्ध जो है वो जारी है, और जो मिलावटी चीजें हैं उससे बचने को लेकर के तो हम लगातार जिक्र करते ही रहते हैं। ऐसे में अनीता जी ने जो जिक्र किया कि घर में बनी हुई चीजों पर तो हम भरोसा कर ले जाएं, लेकिन जो बाहर से चीजें आ रही हैं उस पर किस हद तक भरोसा करें? अब मिल पा रही है बिल्कुल। किशोर जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि खाने पीने की चीजों को लेकर के जो अमूमन हम घर में बनाते हैं उस पर तो हम भरोसा कर लेंगे, लेकिन जो बाहर से चीजें अगर कोई लेकर आ रहा है
उस पर किस हद तक भरोसा करें, क्योंकि प्रदेश में वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध जो है वो जारी है, लेकिन बावजूद इसके मिलावटी चीजें जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं। जी जी, दोनों बातें हैं जी जनाब। होली का त्यौहार है, हर कोई मिठाई लाता भी है, घर में भी रखता है, और 90% लोग बाहर से ही लाना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में लेडीज़ के पास या तो टाइम नहीं होता है या उनका मन इतना नहीं हो पाता कि इतनी सारी क्वांटिटी में बना सकें। ऐसे में किसी अच्छे दुकान से ख़रीद करके काम चलाया जा सकता है। हालांकि उसमें आपकी कोई पूरी 100% गारंटी नहीं होती है, लेकिन मिठाई का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अच्छी जगह से ख़रीदें और ऐसी जगह से खरीदें जहाँ पे भी आपको लगे कि उसके लोग स्वस्थ हैं जो बांटने वाले हैं, क्योंकि हाथ से भी फैल सकती है ये। तो जहाँ तक हो सके घर में ही मिठाई बनाई जाए, या सिंपली गुड़ और रेवड़ी का प्रयोग किया जा सकता है मुंह मीठा करने के लिए। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक हो सके अपने घर में बनाएं तो बेहतर है, लेकिन बाहर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। बाहर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भरोसा जो है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। अनीता जी, यही चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि भरोसा जो है बाहर की चीजों पे करना थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से भी होता है कि लगातार देखिए खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं कि किस तरीके से मिलावटी चीजें जो हैं वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मिल रही हैं। हालांकि एक्शंस जो हैं वो लिए जाते रहे हैं और हमने ये खबरें भी लगातार दिखाई हैं कि एक्शन लिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके थोड़ा सा विश्वास जो है वो कर पाना मुश्किल होता है। जी, वो तो है कि विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, बट अगर ज़रूरत ही है कि आप घर में नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। और वो भी अगर कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें मिलावट के चांस नहीं होते तो उन मिठाइयों को आप खरीद सकते हो। जैसे मूंगथाल होता है, बेसन की बनी हुई चीज़ें हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इसी तरह से आगरे का पेठा है वो आप खरीद सकते हो, रसगुल्ले हैं वो खरीद सकते हो। तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो। तो उससे ये सब जो मिलावटी होने वाली जो परेशानी है तो वो नहीं होंगी। और बाकी हो सके तो घर में बनाए, बाकी ये मिठाइयाँ आप परचेज कर सकते हो जिसमें कि मावे का आइटम नहीं हो। तो वो चीज़, क्योंकि मिलावट जो अधिकतर हो रही है वो मावे की है या फिर घी की मिलावट है, तो घी से बनी हुई ना हो, या तो आप जैसे रोस्टेड नमकीन वगैरह रख सकते हैं, तो वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल ज्यादा बेहतर होगी। चलिए, इन सब के इतर एक चीज का जिक्र अनीता जी ने किया कि आज होलिका दहन है, और होलिका दहन के मौके पर अगर कपूर वगैरह जलाया जाए तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। एक चीज किशोर जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कपूर जलाना है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हमारे देश में बातें होती हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट जो है कोरोना वायरस पर हो सकता है? मे बी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल इसका ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे वेदों में लिखा रहा है कि इस तरह के यज्ञ आयोजन करना ये वातावरण को न केवल सुगंधित करते हैं बल्कि आसपास के बैक्टीरिया और वायरसेस को मार देते हैं। चलिए, वायरस कोरोना के ऊपर इसका क्या एग्जैक्टली असर है, लेकिन इस थेरेपी को करने में कोई नुकसान भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। जब भी होलिका दहन हो उसमें आप कपूर डाल सकते हैं, थोड़ी इलायची, थोड़े लौंग, और बाकी आप जो बता रही हैं अपने हमारी डॉक्टर अनीता जी, वो प्रयोग में ली जा सकती हैं। तो इससे लोगों का एक तो मानसिक मेकअप अच्छा रहता है कि हमने कुछ किया है, और सतर्क रहता है आदमी। सबसे बड़ी बात चीज़ है आप सतर्क रहते हैं कि मैंने ये किया है, कोरोना वायरस है, तो उसका हमें थोड़ा सा कि संबल भी मिलता है कि हमें जानकारी है कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो हम उसका बचाव भी कर सकते हैं। अभी तक देखने में आया कि भारत में बहुत ही कम लोगों में अभी तक कोरोना वायरस देखने को मिला है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में नंबर 2 हैं हम, लेकिन कोरोना वायरस हमारे यहाँ सिर्फ 37 केस ही पॉजिटिव पाए गए हैं, और कोई अभी तक मौत की अभी रिपोर्ट नहीं आई है किसी भी मरीज में, और लोग ठीक होकर के वापस बाहर भी जा रहे हैं। बढ़ करके 5 और नए मामले सामने आए हैं। लेकिन बावजूद इसके जो आपने जिक्र किया कि पॉपुलेशन के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। तो ये भी
कहीं ना कहीं ये चीजों को दर्शा रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। भले ही होली का त्योहार है, हम गैदर होंगे, होली भी पूरी ढंग से मनाएंगे, लेकिन तैयार भी हैं, दूसरी तरफ सतर्क भी हैं। और जो साफ सफाई, स्वच्छता, शुद्धता, इन चीजों को लेकर के जिक्र हो रहा है, उसके लिए भी हम तैयार हैं, ये स्थितियां बता रही हैं। जी जी जी, ये स्थितियां बता रही हैं। डेवलप कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आप देखिए कि हाँ जी जी, यूएस में 500-550 केसेस आ चुके हैं, जिसमें फर्टिलिटी रेट करीब करीब 5% रही है। 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ब्रिटेन में मुझे ध्यान है 6 दिन पहले ही मैंने ब्रिटेन का देखा था, सिर्फ 50 केस थे, आज वो बढ़ कर के 222 केस से ज़्यादा हो चुके हैं। और वहाँ फर्टिलिटी रेट अभी तक कम है, 3% के करीब है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में अभी तक बहुत ज़्यादा सीवियर ढंग से नहीं फैली है, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ पर्यटकों का आना जाना बहुत लगा रहता है। इसके बावजूद हमारे यहाँ पे अभी स्थिति बिगड़ी नहीं है, काबू में ही है। और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बस सतर्क रहना है और हमें इन्फॉर्मेशन से पूरा भरपूर होना चाहिए, किस तरह से फैलता है, किस तरह से बचाव कर सकते हैं हम अपना, अपने घर वालों का या अपने मित्रों का। तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से मुस्तैद रह करके अपने त्योहारों को बहुत अच्छी तरह मना सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा सतर्क रहना है। और होली जिस तरीके से हम हमेशा मनाते आए हैं, उस तरीके से हम बिल्कुल मना सकते हैं। ये साफ तौर पे देखा भी जा सकता है, लोग मना भी रहे हैं। अनीता जी, लोग मना भी रहे हैं होली, और सतर्कता जो है वही बचाव है। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं होली के वक्त में लोगों को ध्यान रखने की भी जरूरत होती है। अनीता जी, अब जरा सा जो आपसे समझना चाहेंगे कि होली के त्योहार में हम खेलने को लेकर के बहुत सारी तरीके से लोग खेलते हैं। अब कीचड़ वाली होली भी लोग खेल ले जाते हैं, उन चीजों से भी थोड़ा सा आप अगर मैसेज देंगे कि दूर रहें। जी बिल्कुल, जब मैं कह रही हूँ कि केमिकल वाली ना खेले, तो कीचड़ तो, और कीचड़ भी उसी तरह की चीज़ है। कीचड़ से होली खेलेंगे अगर, तो मतलब बहुत बॉडी को तो नुकसान हो ही सकता है, और साथ में मतलब स्किन पे इतना उसका बुरा इफेक्ट होगा, किसी की आंख में, कान में, नाक में इस तरह का कीचड़ का अनीता जी, ये सवाल दरअसल मैंने आपसे इस वजह से पूछा क्योंकि बहुत जगहों पे हम ऐसा देखते हैं कि मिट्टी को घोल बना करके उससे बहुत तरीके से लोग होली खेलते हैं। जी 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 जी, अच्छा, मिट्टी तो वैसे नुकसान नहीं करती है, तो मिट्टी से आप होली खेल सकते हैं, जहां तक मैं मानती हूँ। और ये प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का प्रयोग बताया गया है कि मिट्टी का आप लेप भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें मिट्टी का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। इसलिए अगर खाली मिट्टी है तो उससे आप होली खेल सकते हैं, मिट्टी से कोई नुकसान नहीं होता। अगर कीचड़ की बात है तो कीचड़ से होली ना खेलें। मिट्टी को अगर सूखी लगाते हैं बहुत बढ़िया, अगर गीली भी कईयों को शौक है तो गीली करके अगर और कलर्स की वनिस्पत अगर आप ये लगाते हैं, ये बेटर है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल, इससे कोई नुकसान नहीं होता। किशोर जी, आप ही से अब इसके बारे में भी समझना चाहेंगे कि जो मिट्टी का घोल लगाते हैं, देखिए मुल्तानी मिट्टी वगैरह होती है जो कि हम चेहरे पे अक्सर लगाते हैं, जिससे चेहरे को, स्किन को फायदा होता है। तो क्या इस तरीके से होली खेलना सही रहेगा? मुल्तानी मिट्टी तो बहुत सेफ़ है, क्योंकि इनमें आप देखें कि सूखी आती है और कहीं ज़मीन पर नहीं मिलती है। तो इस तरह की मिट्टी से तो खेल सकते हैं हम, और जो साफ़ सुथरी मिट्टी हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो सड़क पर पड़ी मिट्टी है, घर के बाहर पड़ी मिट्टी है, उनका प्रयोग न करें तो बेटर है, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन की संभावना या एलर्जी की संभावना बहुत होती है। तो साफ़ सुथरी मिट्टी हो, कहीं से मिले, जैसे अंडरग्राउंड मिट्टी हम खोदते हैं, कई बार घर में गमलों के लिए क्यारी खोद देते हैं अपन, तो इस तरह की मिट्टी अपन काम में ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल अंदर डीप से निकली हो, साफ़ सुथरी हो। ऐसी मिट्टी उपयोग में ली जा सकती है। बिल्कुल, ये मिट्टी ली जा सकती है काम में, और इस तरीके से कोरोना को भी हम पूरी तरीके से बदरंग कर सकते हैं, और जो हमारी जिंदगी में रंगों का त्योहार है होली, उससे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मना सकते हैं। अब जिस चीज को लेकर के बातें हो रही हैं, अमूमन हम ये भी देखते हैं कि रंगों को लेकर के खास करके जो ऑलरेडी जो बीमार लोग हैं, जो परेशान लोग हैं,
उन्हें किस तरीके से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो लोगों के जहन में ये डर जरूर है कोरोना का, लेकिन अगर पहले ही से कुछ किसी तरीके से बीमार लोग हैं तो उन्हें भी किस तरीके से बचने की जरूरत है? किशोर जी, जैसा मैंने बताया कि जो लोग खुद बीमार हैं, आज जो समझते हैं कि हमें खांसी जुकाम है, बुखार है या हमारी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें होली खेलने से साफ मना करना चाहिए और घर वालों को सहयोग करना चाहिए कि उनसे न मिले कोई दूसरी भारी व्यक्ति, ताकि ये खांसी जुकाम अगर नॉर्मल भी है तो वहीं पे रह जाए। ये तो इस तरह के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाला मना कर रहा है कि मुझे नहीं खेलनी होली या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती या मनवार नहीं करें, बल्कि वो चुपचाप घर के बाकी सदस्यों के साथ में बड़े सम्मान शालीन पूर्ण तरीके से होली खेल सकता है उनके साथ में। बाकी जो बीमार आदमी है, ऑलरेडी जो दवाइयों पर हैं या किसी तरह के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या पहले की बीमारी उनके ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव रूप में चल रही है, ऐसे लोगों को होली खेलने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव न लगाएं, बल्कि उनके घर जो मौजूद बाकी मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके साथ में होली खेल करके अपना मन शांत कर सकते हैं और अपने मन की खुशी दूसरों को दे सकते हैं। बिल्कुल, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि किसी को बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। बिल्कुल, एक और चीज़ किशोर जी, जो कोरोना का अटैक अभी तक रहा है, एज ग्रुप के बारे में आपसे थोड़ा सा ये चीज जो है वो समझना चाहेंगे कि अमूमन एज ग्रुप हमने जो देखा है वो 60 से ऊपर जो एज ग्रुप रहा है उन पे अटैक हुआ है, तो ये क्या चीज है? ऐसा है, कोरोना वायरस भी और वायरस की तरह ही है जो कि कॉमन कोल्ड करता है। तो बच्चों में और यंग एडल्ट्स में जो बिलो 60 हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, तो वो ये उनके लिए साधारण खांसी जुकाम सा होकर के रह जाता है। ये किसी व्यक्ति में जो हो सकता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नीचे जिसको कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन कर दे और निमोनिया बना दे। बाकी जो 65 से ऊपर हैं उनमें ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी होती है, जैसे आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, किसी तरह का इन्फेक्शन है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीने वाले उनके फेफड़े ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं, या पुराना दमा है जिनको, उनके फेफड़े ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनमें ये वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है उनमें, तो वो ज़्यादा घायल हो जाते हैं इस वायरस के अटैक से। तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, और ऐसे ही केस जो होते हैं जिनको हम देख करके ये बोलते हैं इनको भर्ती कराना ज़रूरी है, इनके इन्फेक्शन ज़्यादा है या हमें एक्सरे में निमोनिया नज़र आ रहा है या इनकी काउंट्स बढ़ गई हैं, तो हम उनको सतर्क रहने की सलाह देते हैं और उन्हें भर्ती होने की सलाह देते हैं। सामान्यतः ऐसे पेशेंट्स में ही हम लोग कोरोना वायरस का टेस्ट भेजते हैं ताकि उनसे पता पड़ सके कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है, नॉर्मल रूटीन वायरस है, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, थोड़ी सी सावधानी केयर करने पर, आइसोलेशन करने पर ठीक हो जाता है। लेकिन जो पहले से ऑलरेडी जिनके फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं या कमज़ोर हैं, तो उनमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, होने का खतरा जो है वो रहता है। अब एक चीज अनीता जी, अब देखिए होली का त्यौहार जो है उसे हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, बड़ा त्यौहार है पूरे हिंदुस्तान के लिए। भले ही कोरोना को लेकर के बहुत चीजें जो हैं वो चल रही हैं, लोगों के जहन में थोड़ी बहुत जो डर है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो अभी तक के आंकड़े जो सामने आए हैं वो बताते हैं कि कोरोना में मोर्टेलिटी रेट जो है वो महज 3 से 4% है। 2003-2002 का जो दौर था, जो सार्स रोग की वजह से जिसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, 11-12 था, तो उससे तो स्थिति आज बहुत बेहतर है। और लोगों को डर ये आखिर क्यों? क्योंकि इसमें कहीं से भी हम ये देख पा रहे हैं, अगर आप खुद को सतर्क रखें, खुद को सुरक्षित रखें, तो ये आपको कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसमें है कि हमें अपने आप को प्रिकॉशन लेना है और दूसरों को भी बताना है। जो मोर्टेलिटी रेट है वो पहले सार्क वाले से कम है, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो अफवाहें होती हैं, अभी जो व्हाट्सएप हैं और इनके थ्रू जो अफवाहें फैल जाती है, उससे ज़्यादा लोग डर जाते हैं। तो अगर हम प्रिकॉशन रखते हैं इस चीज़ में, तो हम इससे बच सकते हैं। जैसा कि बताया कि इतने सारे लक्षण हैं और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सभी हॉस्पिटल्स में कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये जो अफवाहें हैं, अफवाहों से दूर रह के और हम इसमें काबू पा सकते हैं कि अपने आप को ही इसमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि थोड़ी सी खांसी जुकाम से हम डर गए कि हमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मेंटली भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए कि कोरोना ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ कर सके। और मैं एक मैसेज इसमें ये देना चाहूंगी कि जो है कि नॉन वेज से ये ज़्यादा फैल रहा है, जैसा कि अभी है कि पहले जो स्वाइन फ्लू था, फिर और कुछ आई, तो ये बीमारियां बाहर के देशों से आ रही है और सी फूड्स वगैरह का जो प्रयोग करते हैं उसमें उन लोगों में ज़्यादा है। तो ये हो सकता है और भी आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों से अगर हम परहेज करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं और ऐसा कुछ भय वाली बात नहीं है। हमारे इंडिया में लोगों की इम्यूनिटी भी बहुत है कि इससे हमें मतलब हम इस तरह के माहौल में रहते हैं तो कोरोना जहां तक है हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सभी पब्लिक से यही निवेदन है कि बिल्कुल जी बताएं। नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल 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 निडर रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां तो डर के कारण होती है, कुछ होती नहीं है लेकिन आपको बता दिया गया कि ये चीज हो गई है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो बीमारी ना होके भी कुछ और रूप धारण कर लेती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, खुदा भी हमसे पूछेगा, ये कोरोना पूछेगा हमसे कि ये दवा कहाँ से आपने लाई है, इम्यून वाली। किशोर जी, जिस तरीके से जो बात हो रही थी कि इम्यून सिस्टम जो है अगर आपका मजबूत है तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपसे खुद दूर भागती हैं, लेकिन एक जो डर लोगों के जहन में चला आता है उसका थोड़ा सा इलाज करना जरूरी है। जी जी, ऐसे में मैं कह रहा हूँ ना, पैनिक रिएक्शन नहीं दें किसी भी चीज़ को। अगर कोई आदमी आपके सामने खांस भी देता है, छींक भी देता है तो पैनिक मत होइए, मतलब आप उसका पूरा बचाव रखें। जब वो खांस रहा है या छींक रहा है अपने सांस रोक लें थोड़ी देर के लिए। अगर आपके लंग्स मजबूत हैं तो थोड़ी देर आप सांस रोक सकते हैं। अपना रुमाल अपने जेब में रखें ताकि वो उस समय आप लगा के फिर सांस ले सकते हैं, ताकि वो इधर उधर आपके फैले नहीं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं हो आपको। पर घबराएं बिल्कुल नहीं, हर आदमी छींकने वाला या खांसने वाला कोरोना ही नहीं होता है, कॉमन कोल्ड होता है। जो जैसे मौसम बदल रहा है इस समय कॉमन कोल्ड के केसेस बहुत आ रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ऐसे में मैं फिर भी कहूँगा कि संपर्क ऐसे लोगों से बनाए रखें जो कि आपके बहुत क्लोज हो, नोन हो। अननोन व्यक्तियों के ग्रुप में आप ज़्यादा चहलकदमी नहीं करें। ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं, जिनको आप फैमिली रूप से जानते हैं, इनके कोई तकलीफ़ नहीं है, उनके आसपास बने रहने में कोई खौफ नहीं है, कोई किसी तरह की घबराहट महसूस नहीं करें। अपने त्योहारों का, अपने बिजनेस का आप अच्छे तरह से कर सकते हैं आप। बिल्कुल, तो आप खुद सतर्क रहें, साफ सफाई रखें और कोरोना का रंग पूरी तरीके से उड़ाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कल धुलंडी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, अनीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों के लिए जो आपने स्पष्ट किया कि कहीं से भी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यहां पे जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनसे दूर रहें। न्यूज 18 पर जो हमने आपको अभी बताया वही सच है। होली आप पूरे तरीके से धूमधाम से मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।